प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले कई सारे चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन इस बार बेलागंज में जिस उम्मीदवार को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, उनका टिकट वापस करके अब दूसरे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। यानी प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिसके बाद हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब उसी उम्मीदवार को फिर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला जनसुराज ने कर लिया है, जिसकी दावेदारी पहले से की जा रही थी। और प्रशांत ने खुद ही कहा था कि लीजिए माला पहन लीजिए, आपको हम विधायक बना देंगे और जब घर आएंगे तो फिर आपको माला पहनाएंगे जीत का। लेकिन उसके बाद हंगामा हुआ, यानी अमजद मुखिया बड़े लीडर वहां पर माने जाते हैं मगध के क्षेत्र में, अमजद मुखिया का टिकट काटा गया था और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को, यानी प्रशांत किशोर ने खुद उनकी तायीद करते हुए ये कहा था कि देखिए शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये अगर आपका विधायक होगा तो आपकी समस्याओं का निदान करेगा। लेकिन फिर जब हंगामा हुआ, यानी हवा के रुख को जो उन्होंने समझा, जो विरोध हुआ, तो ऐसे हालात में जनसुराज ने उस उम्मीदवार का टिकट ले लिया है वापस और अब उसी उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला लिया है जिस उम्मीदवार की दावेदारी पहले से चल रही थी। और प्रशांत किशोर के जनसुराज यात्रा के दौरान वो लगातार पीके के साथ घूम रहे थे। पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसमें बड़ा योगदान दिया और खिलाफत हुसैन को हटा करके प्रशांत किशोर ने वहां पर अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में उतारा है। अमजद मुखिया एक बड़े लीडर है, कई बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने शुरू से कहा था कि हम वहां पर बेलागंज में मुसलमानों की संख्या के अनुसार मुसलमान उम्मीदवार देंगे, और हुआ यही। लेकिन एक गलती जनसुराज से ये हुई कि उन्होंने अमजद मुखिया को हटा करके प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। और हंगामा होने के साथ साथ प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को ऐसा लगा कि खिलाफत के खिलाफ बगावत है लोगों में, इसलिए ऐसा कीजिए कि खिलाफत को हटा दिया जाए। और खिलाफत हुसैन 2-3 दिन चर्चा में रहने के बाद फिर से सियासत के किनारे पे चले गए और वहां पर अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर ने उतार दिया है और अब वो चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले वो कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ा लंबा राजनीतिक तजर्बा उनके पास रहा है। तो ऐसे हालात में जनसुराज कोशिश ये कर रही है कि वहाँ पर जो मुसलमानों का खास तौर से एक वोट है, जो परेशान है या शिकायतें कर रहे हैं, वो उनको वोट कर दे। हालांकि आरजेडी का ये दावा है, जेडीयू का ये दावा है कि हमारे उम्मीदवारों को मुसलमान का अधिक से अधिक वोट मिलेगा, इसलिए कि समाजवाद से लेकर के सुशासन और विकास के नारे दोनों पार्टियों की तरफ से, अलग अलग गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। उसके अलावा जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होगा इमामगंज में, बेलागंज में। तो बेलागंज की जो सीट है वो बड़ी हॉट सीट होने वाली है और वहां पर एक तरह से समझिए कि प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी सूझबूझ का फैसला जो पहले किया उससे पीछे हटते हुए फिर से अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।